चलो अब लिखो, हेडिंग डालो, बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। ठीक है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग भी होती है, तो लिखो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवलेंट bond is formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals, half-filled atomic orbitals, covalent bond formed by the overlapping of half-filled atomic orbital, है ना। पहले तो देखो बेटा एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग साथ साथ लिखते जाना, एसएस ओवरलैपिंग। लगे स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो चैट बॉक्स में लिख देना, राइटिंग नहीं समझ में आया तब भी लिख देना, क्योंकि राइटिंग मेरा बड़ा खराब है। पहले अच्छा था जब मैं पढ़ता था, पता नहीं कैसे इतना खराब हो गया। एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। लेट साथ साथ बनाना, अगर मुझे लगता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं लिख देना, लेट जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं उसको हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला, और मान लिया कि जेड एक्सिस जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग का मतलब बेटा एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है, लिखो जरा, ये जेड एक्सिस है और ये एस ऑर्बिटल है, मान लिया 1s है, और दूसरे एटम का ये एस ऑर्बिटल है 1s। ठीक है, और इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, या प्लस या माइनस। ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ऐसे ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, लिखते जाओ साथ साथ, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, यह बोलते हैं इसको एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो दोबारा सुन लो, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जिस एक्सिस के अलोंग हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल का साइज होता है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल का साइज स्फेरिकल होता है। चलो, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग है ना इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो एस की शेप स्फेरिकल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे देखो ये है H2 है, एक एक एग्जांपल देखते जाते हैं। H2 है तो HH के बीच में जो बॉन्ड है ना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन का 1s1 होता है वैलेंस शेल, ये भी 1s1। ठीक है, 1s में इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा देते हैं, इसका 1s में इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ओवरलैपिंग एरिया हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये जो हम दिखाते हैं इसको, ये सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल, हाँ एक ही बात है, एक्सियल और हेड ऑन एक ही बात है। ठीक है, तो हमेशा एसएस ऑर्बिटल की जो बेटा ओवरलैपिंग होगी
वो क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है बेटा, लिख लो, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको नोट करो। जैसे H2 में 1s के बीच में ओवरलैपिंग होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड जो बनता है कोवलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। लिख लिया? यस। ठीक है, तो जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अभी हम देख रहे हैं एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, नोट करो, एसएस ओवरलैपिंग। अच्छा, एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होते हैं बताओ जरा? एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल नोडल, 1s ऑर्बिटल में नोडल प्लेन क्या होगा? जीरो। बिल्कुल सही है, नोडल प्लेन क्या होगा? जीरो। जीरो, बिल्कुल सही है, नोडल प्लेन 1s ऑर्बिटल में जीरो। पढ़ा हुआ है आपने? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, वहां पर उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसएस ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। वॉट एवर द एक्सिस, यहां पर आप एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, वाई एक्सिस भी ले सकते हो, जेड एक्सिस भी ले सकते हो। जनरली जेड एक्सिस लिखा होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब लिखो एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। पॉजिटिव निगेटिव साइन का मतलब बता दूंगा मैं। एसपी ओवरलैपिंग, इसमें भी लेट जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मान लिया हमने जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो देखो ये जेड एक्सिस है। अब ध्यान रखना, देखो जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो आपको पता है कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना? पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स क्या होगा बेटा? जो एक्स एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना? तो पी एक्स क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो, है ना? पी एक्स क्या होगा? जो क्या हो? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो। पी एक्स का नोडल प्लेन कहां आता है? वाई जेड में। पता है ये? पी एक्स का नोडल प्लेन कहां आता है? वाई जेड में, जानते हो? और पी वाई क्या होगा बेटा? पी वाई जो वाई एक्सिस के अलोंग, जो वाई एक्सिस के अलोंग हो। पी वाई का जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होता है? एक्स जेड होता है। पी वाई का नोडल प्लेन क्या होता है? एक्स जेड होता है। ऐसे ही जो पी जेड होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो बेटा पी जेड का नोडल प्लेन क्या होता है? एक्स वाई होता है, ये जानते हो। ठीक है, आप ये देखो, जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया यहां पर? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। दोबारा यहां देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर है ना, ऐसे बना दिया हमने, ऐसे बना दिया। ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई और जेड, समझना, ये एक्स वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जानते हो? एक्स वाई और जेड ये परपेंडिकुलर होती हैं, तो पी एक्स पी वाई पी जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना? तो बेटा ये पी एक्स है, समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, यहां पर ये पी एक्स है, तो यहां तो मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये नोडल प्लेन है, तो ये देखो ये वाई जेड नोडल प्लेन, ये यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, देखो सिंपल है, एक्स वाई जेड है, अगर पी एक्स का नोडल प्लेन है तो एक्स को छोड़ दो वाई जेड, पी वाई का नोडल प्लेन वाई को छोड़ दो एक्स जेड, पी जेड का नोडल प्लेन जेड को छोड़ दो एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो, ये एस है, मान लिया ये 2s है, ठीक है,
2 ऐसे जेड एक्सिस हमने मान लिया, तो ये क्या होगा बेटा 2pz, है ना, 2pz। 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, चलो 1s ले लो चाहे, ये s है और ये क्या है pz है, तो इसमें ओवरलैपिंग, ये प्लस, इसको भी ऐसे बना सकते हो। देखो इसका सिग्निफिकेंस है प्लस, प्लस प्लस का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सेम वेव की, सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अट्रैक्शन होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जब भी सेम साइन में एक साथ लेकर आ रहा हूं, सेम साइन का मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज है और चार्ज रिपेल करेगा, सेम साइन का मतलब है पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन वेव होंगी उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सेम साइन साथ में लेकर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब फेस सेम होती है, जब फेस सेम फेस की वेव ओवरलैप करती हैं तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेम साइन का मतलब है कि ओवरलैपिंग इस तरह से होगी कि उनकी इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेस में आए, ठीक है। तो ये एसपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अच्छा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे दिखा सकते हो ये, और ऐसे ये ऐसे ओवरलैपिंग हो गई है ना इनमें। मान ले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते हो, ये HF है, HF मॉलिक्यूल है, देखो लिखो, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा 1s1 होता है, 1s हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा फ्लोरीन का, ये होगा 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 आता है, ठीक है। तो pz क्या होगा, हाफ फिल्ड हो गया। अब इन दोनों में आपस में ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह से ऐसे दिखा सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये ओवरलैपिंग एरिया में दिखा दोगे। ये HF है और कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, ये भी कौन सी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसको भी हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अभी साइन के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, बस साइन का मतलब ये है कि इसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे वेव भी एसोसिएट होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन जो मैंने लगाया है इसका मतलब ये है कि सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही है, ठीक है। अपोजिट फेस की भी वेव ओवरलैप करती हैं। हाँ ये ध्यान रखना बेटा, जो स्पिन लोगे वो अपोजिट लोगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो अपोजिट है सेम का की है, तो इसको बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना एसपी ओवरलैपिंग हो रही है उसको भी हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलेंगे, और कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मुझे ये बताओ 1s और px में क्या ओवरलैपिंग होगी, 1s और px में ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, है ना, क्योंकि देखो यहां तो क्या आ रहा है, इसका नूडल प्लेन हो रहा है। तो ध्यान रखना अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सुनना ध्यान से, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ओवरलैपिंग तो किस में होगी, एस और pz में होगी। सुनो ध्यान से इसको, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ओवरलैपिंग किस में होगी, लिख लो साथ में, इफ जेड एक्सिस इज इंटर, लिखो साथ साथ, न्यूक्लियर एक्सिस, अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो एस और pz में ओवरलैपिंग होगी, एस और py में ओवरलैपिंग नहीं होगी, एस और px में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग लिखो, ठीक है। वाई सर, देखो बेटा जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz तो आएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग, भाई यहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होती है, ये तो क्या होता है, नोड होता है, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो px तो परपेंडिकुलर आएगा, तो यहाँ तो क्या है, नोडल प्लेन है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर हाँ, इफ y एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
वाई एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या होगा बेटा, एस और पी वाई में ओवरलैपिंग होगी, है ना, क्योंकि एस और पी वाई अब ऐसे आ जाएंगे। अगर वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एस और पी वाई ऐसे आएंगे, ठीक है ना। और एस और पी जेड में ओवरलैपिंग नहीं होगी, एस और पी एक्स में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि बेटा एस और पी जेड क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे। समझ में आ रहे हो ना। अगर वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पी वाई ऐसे आ गया और एस ऐसे आ गया, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर है। अगर नेक्स्ट, अगर इफ एक्स एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, if x axis is internuclear axis, तब s और pz में, px में सॉरी, अगर if x axis is internuclear axis, तब क्या होगा, s और px में तो ओवरलैपिंग होगी, s और px ऐसे आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन s और py और s और pz में ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या बोलोगे, जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है बात भाई। क्लियर। देखो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हो। फ्लोरीन का आप 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, आप ये भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz2, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो आप पी जेड लिखो 1, हाफ फील्ड पी जेड को कर लो। वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है तो वी वाई को कर लो। जनरली हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिया है किसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेना है, तो आपको जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, एस एस में सिग्मा बॉन्ड, एसपी में भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे एसपी में सिग्मा बॉन्ड, वो डिपेंड करेगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है। चलो ऐसे ही देखो HCl का बनाओ, HCl में जो बॉन्ड होगा वो S और P, और कौन से P में होगा, नोट करना है, नोट भी करो। S HCl में बनाओ जल्दी फटाफट, कौन सा S होगा और कौन सा P होगा, है ना। 1s होगा और 3p होगा, बिल्कुल सही है, 1s होगा 3p होगा, ठीक है ना। देखो एस ये है बेटा, 1s1 है, ऐसे बना लो s ऑर्बिटल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, इसको ऐसे लिख लो 3px2 3py2 और 3pz1। कुछ नहीं दिया होता है तो जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3pz, और ये क्या हो गया, s हो गया 1s, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऐसे दिखा दो, ये देखो है तो हाइपोथेटिकली सारा है। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, नोट करो। अब लिखो pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, नोट कर लो pp ओवरलैपिंग। हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी ही ओवरलैप करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पी ऑर्बिटल है बेटा, पी पी ओवरलैपिंग, तो इसमें डिपेंड करेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है। तो आप पहले ये मान लो, लेट जेड एक्सिस इज इंटर, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, लेट जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो मान लो जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जेड एक्सिस है,
बनाओ जरा। तो ये एक एटम का पी जेड होगा, 2p z, ये दूसरे का 2p z होगा। प्लस साइन से कंफ्यूज मत होना, प्लस प्लस मतलब सेम वेव की, सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही हैं। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर अपोजिट साइन की साइन आएगा तो बोलेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग। बाकी कोई इसमें ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। 2p z तो ऐसे ओवरलैपिंग दिखा दोगे, इस तरह से ऐसे ओवरलैपिंग दिखा दोगे ऐसे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा सिग्मा। कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग, लिख लो जरा, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, साइन का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, एक टर्म आती है गैरेड और अनगैरेड, ये भी बताऊंगा। अभी फिलहाल धीरे धीरे बस ओवरलैपिंग समझो। जैसे ये है एफ एफ, है ना, तो बेटा एक एफ 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, दूसरा एफ यही सेम 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। तो जेड एक्सिस आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली, पहले का ये 2pz बनाओ, ऐसे दिखाओ, दूसरे का 2pz अपोजिट स्पिन दिखाओ, इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो आप ऐसे दिखा दो, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, हाइपोथेटिकल होता है सारा ये। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना, है ना, एफ एफ, कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। पूछ लिया बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो 2pz और 2pz में बन रहा है। ये जो बॉन्ड किस में है? 2pz में ये बॉन्ड, क्लियर है? चलो नोट करो, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये जो थ्योरी है ना बेटा हाइपोथेटिकल है, जितनी थ्योरी पढ़ेंगे ना इसमें हम, रेजोनेंस पढ़ेंगे वो हाइपोथेटिकल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइपोथेटिकल है, हाइब्रिडाइजेशन भी हाइपोथेटिकल है। चलो, जेड एक्सिस ही क्यों लिया बेटा? जेड एक्सिस जो है कुछ नहीं दिया है तो जेड एक्सिस ले लो। अब सुनो, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड पीजेड ऐसे आना है ना, पीजेड पीजेड ऐसे आएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि जेड एक्सिस आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है, तो पीजेड पीजेड कैसे आएगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्लियर है? लेकिन पी वाई कैसे आएगा? देखो, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बनाना साथ मेरे, तो पी वाई इसके परपेंडिकुलर आएगा 2py, और ये क्या आएगा? 2py, 2py, ठीक है, 2py। अब देखो दोनों क्या है? पैरेलल, पैरेलल है, ये नॉन एक्सियल है। अब ओवरलैपिंग तो ऐसे होगी, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं बेटा साइड, साइड वाइज और लेटरल, और लेटरल और नॉन एक्सियल, और नॉन एक्सियल, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। जब भी ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी, जब भी ओवरलैपिंग नॉन एक्सियल होगी, हेड ऑन नहीं होगी, तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड बनेगा, नोट करो जरा, पाई बॉन्ड। ऐसे ही सेम, देखो ध्यान रखना, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी वाई में पाई बॉन्ड, और पी एक्स में भी पाई बॉन्ड। भाई पी एक्स भी तो परपेंडिकुलर ही आएगा इसके, ये पी एक्स मान लिया, 2px और 2px, तो इनमें भी ओवरलैपिंग क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आप ऐसे समझो, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ऐसे, ये है ना, ऐसे दिखाता हूं तो मैं आपको, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना,
तो ऐसे दूसरा, देखो ये एस है ना, पीजेड पीजेड तो ऐसे आएगा, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और पी वाई कैसे ओवरलैप करेगा बेटा इसका, लेटरल, और पी एक्स भी कैसे ओवरलैप करेगा, लेटरल करेगा, ठीक है। ये हमने जेड एक्सिस मानी है, तो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो वाई क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, और एक्स भी क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ऐसी दूसरा लिखो, इफ अगर वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, लिखो जरा, इफ वाई एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तब पी एक्स सॉरी पी वाई में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, पी एक्स में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, पी जेड में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्लियर है बात इतनी, क्यों भाई, यस। अगर इफ एक्स एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो पी एक्स में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, पी वाई में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, पी जेड में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। नोट करो सर, पाई बॉन्ड क्यों बन, हाँ यहाँ पे समझ नहीं आया, देख बेटा अभी समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। पाई बॉन्ड क्यों बन रहा है, मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। इतना लिखो पहले, लिखो, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी जेड में सिग्मा बॉन्ड, पी वाई में पाई बॉन्ड, पी एक्स में पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया ना भाई, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उन ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जो होगी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, बाकी में क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। देखो समझो, हाँ लेकिन पीएक्स और पीवाई में क्या होगा, पीएक्स और पीजेड में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पीवाई और पीजेड में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, क्यों भाई, नो ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही है, जीरो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर देखो पीजेड ऐसे आ रहा है, पीजेड ऐसे है तो पीवाई ऐसे आएगा, तो एक का तो ये नोडल प्लेन आएगा, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, इस ओवरलैपिंग को बोलोगे जीरो ओवरलैपिंग, नोट कर लो, जीरो ओवरलैपिंग। इतना क्लियर हुआ। देखो जैसे एग्जाम्पल है बेटा O2 का, बनाना मेरे साथ साथ जरा इसको, स्ट्रक्चर को देखो, O2 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1, है ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड है, ठीक है भाई। दूसरा 1s2 2s2 2px2 2py सॉरी z 2py1 2pz1। अब समझो अगर हमने z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, है ना, इफ z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना, z एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो दोनों का पीजेड समझना, दोनों का पीजेड क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ये पीजेड है और ये 2pz है, इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लोगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो पीजेड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा,
पीजेड पीजेड में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अब खुद ही बताओ बेटा, पी वाई क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे लिख दूं मैं, 2py और 2py। तो ये ओवरलैपिंग होगी, ये कैसे बॉन्ड बनेगा? इन दोनों में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो O2 में दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। समझ में आया भी पाई कैसे बनेगा? एक सिग्मा और एक पाई। जब भी दो बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा? पाई। सिग्मा कैसे बन रहा है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है। और पाई कैसे बन रहा है? लेटरल ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब देखो, वो डिपेंड करेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप क्या मान रहे हो। अगर आप जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हो तो पीजेड पीजेड सिग्मा बॉन्ड, पी वाई पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हो तो पी वाई में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये क्लियर नहीं हुआ? इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, बताओ? कुछ भी तो नहीं रखा। O2 है, O2 में दो बॉन्ड होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो बॉन्ड करता है। अब जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड है, दोनों करेंगे ओवरलैप। अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड पीजेड में क्या होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी वाई कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लेटरल ओवरलैपिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सिंपल है। हम क्या मानते हैं? जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। बोलो, हो गया क्लियर? ठीक है। अब N2 का स्ट्रक्चर बनाओ जरा, N2 का स्ट्रक्चर बनाओ, बना के देखो कॉपी में, बनाओ स्ट्रक्चर N2 का। 2 पाई एक सिग्मा, N2 है ना। ये होगा 1s2 2s2 2p6 2px1 2py1 2pz1। अब देखो ये वैलेंस सेल में px p बाई pz ये हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड है। ये एक नाइट्रोजन हो गया और दूसरा नाइट्रोजन का भी यही लिखोगे आप, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखो, अगर pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz pz में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। py में क्या होगा? पाई बॉन्ड। pz में क्या होगा? पाई बॉन्ड। एक बार ऐसे रिप्रेजेंट करके देखते हैं, चलो करो जरा। ये 2pz और ये 2pz लिखो जरा। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, बनाओ जरा साथ साथ मेरे। दूसरा ये 2py एक इलेक्ट्रॉन, ये 2py एक इलेक्ट्रॉन। अब pz ये परपेंडिकुलर आ गया, सॉरी px परपेंडिकुलर। चलो ऐसे बना दो, है ना, इसको ऐसे ऐसे बना दे इस तरह से। अब सुनो, इन दोनों में क्या होगा? कौन सी ओवरलैपिंग होगी इन दोनों में? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो पी वाई में क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये हमने पी एक्स मान लिया, ये पी एक्स है, तो बेटा ये पी एक्स और पी एक्स कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में? देखो ये जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, और पी वाई क्या होगा? पाई बॉन्ड आएगा। पी एक्स भी क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। अब मत बोलना समझ में नहीं आया, बैंड बजाए थे तुम लोग। ये सिग्मा और ये पाई, तो सिग्मा बॉन्ड किस में बनेगा? पीजेड में तब बनेगा जब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। कुछ नहीं दिया तो जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, ठीक है। हाँ, अपोजिट स्पिन तो सब में लेनी पड़ेगी। अपोजिट स्पिन बीबीडी के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आया समझे? सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना? स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है,
पाई बॉन्ड की कम होती है, लिख लेना। स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की कम होती है, लिख लो। स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा और पाई बॉन्ड की कम। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से या एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से या बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा हो, सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही हो, जब साइन सिमिलर दिखाओ, रिप्रेजेंट क्या हो, हाइपोथेटिकल है ये। ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग भी समझ में आ गया कि जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है। ठीक है, चलो, लेकिन इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, सुनना ध्यान से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अभी आगे आएगा, एक एक करके आएगा। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखो, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सत्यम कह रहा व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग में ज्यादा एरिया कवर होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा कवर होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। निशांत कह रहा फिगर समझ नहीं आ रहे मेरे भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल सबकी शेप बताई थी, है ना? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिखो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे CH4 है, बना के दिखाओ स्ट्रक्चर। CH4 में जो CH बॉन्ड बनेगा, सुनो ध्यान से, CH4 में जो CH बॉन्ड बनेगा वीबीटी के अकॉर्डिंग वो किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा? सारे लोग CH4 बनाओ, NH3 बनाओ, देखो बनाओ। यशिका बोलती है 1s और 2p में, 1s और 2p में। देखो CH4 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, जरूर देखना लिमिटेशन इसकी, 2s2, 2px1 और 2py1। देखो इसमें दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। सुनो ध्यान से, अब लिखना बंद करो, सुनो। इसके अंदर दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। भाई टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 2, 2, 4, 2, 6 है, लेकिन दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, पर हाइड्रोजन तो 4 है ना? 4 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड तो 4 बनने चाहिए, है ना? सुनना ध्यान से, इसके अंदर दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 है। अब 4 हाइड्रोजन को, 4 एस ऑर्बिटल को कितने चाहिए हमें? 4 ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या बॉन्ड बनेगा इस पोजीशन में? बोलो। नहीं बनेगा तो क्या होगा? नहीं बनेगा। देखो ये है बेटा ग्राउंड स्टेट, समझना, ये है ग्राउंड स्टेट, तो ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? पहला जो हाई एनर्जेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कूद के कहां चला जाएगा? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में। देखो दोबारा सुनो, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं आपके सारे रूल जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, अफबाउ रूल, हंट्स रूल, ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में ही एप्लीकेबल होते हैं। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन या एक्साइटेड स्टेट में ये एप्लीकेबल नहीं होते। अगर इसको एनर्जी मिलेगी कार्बन को जब भी बॉन्ड बन रहा होगा, तो क्या होगा? पहली एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? पहला हाई एनर्जेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कूद के कहां चला जाएगा? जो कम एनर्जी वाला
खाली एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, लिख लेना। एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा एनर्जी वाला, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी गेन करके कहां जाएगा, जो लोएस्ट एनर्जी का एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। लिख लिया, बोलो लिखा या नहीं? यस। तो अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 4 अनपेयर्ड हो गए। कितने अनपेयर्ड हो गए? 4 अनपेयर्ड हो गए। और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4 हैं। देखो पहले एक बार, जैसे ये कार्बन है, ये हो गया मान लिया px, ये मान लिया py हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये pz हो गया, ठीक है, और ये हो गया s हो गया कार्बन के, है ना, ऐसे बना दिया मैंने। समझो एक बार, ये कार्बन का मान लिया pz है, ये py मान लिया, और ये px ऐसे है परपेंडिकुलर है ना, इसको px मान लिया, और ये s है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आएगा समझ में? आएगा, कब तक नहीं आएगा? अब देखो ऐसे बनाते थे ना, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन किस में ले लिए? ऑर्बिटल में ले लिए, pz, py, px और s में ले लिए मैंने, ठीक है ना। अरे कोई जरूरत नहीं है 3D दिखाने की, इसमें तो समझने की कोशिश करो। अब हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करा दो, हाइड्रोजन में क्या एक एक है, ओवरलैप करा दो, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया मेरे भाई, है ना, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये बनना चाहिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, सुनना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड किस में बन रहा है? pz और s में। ये किस में बन रहा है? py और s में। ये किस में बन रहा है? px और s में। और ये किस में बन रहा है? s और s में बन रहा है, 2s और 1s में, है ना। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इनमें एंगल कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाते हैं तो ये तीनों बॉन्ड होने चाहिए बराबर, इक्वल लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, सबकी, और ये छोटा होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए इनके बीच में? 90 का, है ना। ऐसे छोटा क्यों बेटा? ये तो स्फेरिकल है, इसकी लॉन्गिडिटी, ये लंबा होता है, ये बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम सारी बातें, हाँ स्ट्रेंथ भी देखो, यहां पर क्या स्ट्रेंथ भी अलग अलग होनी चाहिए, एसएस में स्ट्रेंथ अलग होती है, इसमें स्ट्रेंथ अलग होती है भाई। यहां पर ओवरलैपिंग एस और पीवाई हो रही है, एस और पीजेड हो रही है, एस और पीएक्स, ये तीनों तो चलो सेम। और ये क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो सारे बॉन्ड बराबर आए। CH बॉन्ड एक्चुअल में, लिख लो, एक्चुअल में all CH bonds are equal, all CH bonds are equal। एक्चुअल में, एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो सारे CH बॉन्ड बराबर, और एंगल जो है HCH, वो एंगल कितना आया? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर बात हम मानते हैं VBT की, तो एंगल कितना होना चाहिए? 90, लेकिन एक्चुअल में एंगल कितना आया? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दोबारा देखो, ये लिमिटेशन है। अगर हम VBT की बात मानते तो एंगल 90 होना चाहिए था, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ इन तीनों से अलग होनी चाहिए थी,
पर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल देखा गया कोई तरीका होगा तो सारे बॉन्ड बराबर और बॉन्ड एंगल भी सारे बराबर। HCH बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, और इसकी जो शेप आई वो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर शेप आई। मतलब कैसे नॉन प्लेनर कैसे आई? देखो ये एक्चुअल में शेप इस तरह की आई, CH, ये जो H है बिलो द प्लेन और ये जो H है अबव द प्लेन। ठीक है, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन। ऐसे देखो समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारी तरफ एक, ऐसे तो एक ही पे इन द प्लेन, एक ये तुम्हारी तरफ ऐसे। ठीक है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। एक्चुअल में शेप जो होती है 3D होती है, नॉन प्लेनर होती है, CH4 की शेप। क्लियर है? नॉन प्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन में सारे के सारे बॉन्ड, सारे के सारे एटम एक प्लेन में नहीं आते। ठीक है, सारे के सारे एटम एक प्लेन में नहीं आते, इसलिए क्या बोलोगे? नॉन प्लेनर। क्लियर है? चलो